भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अर्थात सभी प्राणियों के भीतर उनकी आत्मा के रूप में एक ही ईश्वर रहते हैं। यही विश्वास भारत के अंतर्मन में नर से नारायण और जीव से शिव की अवधारणा के रूप में रचा बसा है। इसलिए अनेकता में एकता का भारत का मंत्र इतना सहज है, इतना व्यापक है कि उसमें विभाजन की गुंजाइश ही नहीं है। हम एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं और एक दूसरे के दिलों से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लिए राष्ट्र एक राजनैतिक अवधारणा हो सकती है, लेकिन भारत के लिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये आध्यात्मिक आस्था है। हमारे सामने खुद श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी का जीवन भी एक उदाहरण है। प्रभुपाद जी पुरी में जन्मे, उन्होंने दक्षिण के रामानुजाचार्य जी की परंपरा में दीक्षा ली और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाया बंगाल में स्थापित अपने मठ को। बंगाल की धरती में बात ही कुछ ऐसी है कि वहां से आध्यात्म और बौद्धिकता निरंतर ऊर्जा पाती है। ये बंगाल की ही धरती है जिसने हमें रामकृष्ण परमहंस जैसे संत दिए, स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र ऋषि दिए। इस धरती ने श्री अरविंद और श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी दिए, जिन्होंने संत भाव से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। यही से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी मिले। बंगाल चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जैसे उनके अनुयायियों की तो कर्मभूमि रही है। उनके प्रभाव से आज प्रेम और भक्ति के एक वैश्विक मूवमेंट बन गए हैं।